चलिए बच्चों, आप लोग को फिर से आप डे 6 में आप लोग का स्वागत है। आज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लाए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है क्या कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। उसके बाद है कि दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। उसके बाद है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या चीज संबंध होगा? r = 2f। क्या चीज होगा? r = 2f। आप बोल रहे हैं कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असाई मात्रक होता है। तो बाबू इसमें होगा मात्र विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्या चीज होगा? मात्रक विहीन होगा। उसके बाद निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद है वन टंगस्टन का मान होता है। 1 टंगस्टन का मान होता है तो कितना हो जाएगा? 10⁻10 मीटर हो जाएगा। 10⁻10 मीटर हो जाएगा। अब है कि पुतली का साइज कौन नियंत्रित करता है? पुतली का साइज कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर मार दीजिएगा परितारिका। कौन सा होगा? तो परितारिका होगा। अब है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है वह नेत्र किस दोष से पीड़ित होता है? तो बाबू दूरदृष्टि दोष से होता है। और इसका अर्थात होता है कि वैसे दोष जिसमें दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई पड़ता है परंतु निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो बाबू 7 रंगों के मेल से बना होता है। कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों के मेल से बना होता है। अब है क्या कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? तो वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? तो सबसे पहले होगा इसमें नीला होगा। लाल तो होगा नहीं, लाल का अधिक होता है तरंगदैर्घ्य, इसलिए नीला होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए 2024 के लिए एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होगा। क्या चीज होगा? एम्पियर होगा। अब क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आएगा रट लो मेरे लाडलो। विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है। विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है। चले बाबू, अब केमिस्ट्री को और चलते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए बाबू, अब केमिस्ट्री में 14 नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होगा CaCO3। CaCO3। अब है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होगा। आइए, साधारण ताप पर फास्फोरस के अणुसूत्र होता है। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। क्या चीज होता है? P4। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होगा। क्या चीज होगा अनुपात? तो 3:1 होगा। क्या चीज होगा? 3:1। अब है कि सोना का परमाणु संख्या है। सोना का परमाणु संख्या है। तो सोना का परमाणु संख्या होता है 79। उसके बाद है हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व होगा। हीलियम कैसा तत्व होगा? हीलियम अक्रिय तत्व होगा। O2 बराबर होता है ऑक्सीजन। O2 के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो कितने अबंध पाए जाते हैं? 1 अबंध पाए जाते हैं। चलिए, जैसे O2 है ना, तो O सिंगल बॉन्ड O, इसीलिए 1 पाया जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। इसको VVI कर लीजिए, VVI। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एल्केन कहा जाएगा। कहां है? एल्केन। ऑप्शन नंबर C होगा।
एल्केन कहा जाएगा। उसके बाद है C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होगा, क्या चीज होगा इसका 78 होगा। इसका क्या चीज होगा 78। कार्बन कितना स्थान पर था उससे वो गुना कर दीजिए और उसके बाद हाइड्रोजन कितना स्थान पर आएगा सबको जोड़ के उसके बाद लिख दीजिए, आ जाएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है, खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होगा वो खड़िया का रासायनिक सूत्र होगा। अब है कि चौक का रासायनिक सूत्र होगा, जो खड़िया और संगमरमर का रासायनिक सूत्र होगा वो चौक का रासायनिक सूत्र होगा CaCO3। चलिए बाबू आज के सेशन खत्म है, फिर मिलते हैं कल। बाबू आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।